हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोगों की तैयारी अच्छी। चलो ठीक दोस्तों, आज हम बेल्ट्रॉन का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 आप लोग से डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले ट्यूटोरिया का वॉल्यूम 2 का इसमें से 7 सेट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही ट्यूटोरिया का वॉल्यूम 1 भी कंप्लीट करा दिया गया है और किरण पब्लिकेशन का भी पूरा कंप्लीट हो गया और प्लेटफॉर्म का भी, ठीक है। और साथ ही साथ खान सर वाला जो प्रैक्टिस सेट है वो भी आप लोगों को उसमें से 21 सेट आप लोग को करा दिया गया, ठीक है। तो आज हम आप लोग साथ डिस्कस करने वाले सेट नंबर 8 जो टिरिया द्वारा वॉल्यूम 2 है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका फर्स्ट कहता है निम्न में से कौन सा गुप्त कोड को लागू करने मैसेज को सांकेतिक शब्दों में बदलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाए? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा एनक्रिप्शन, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है कंप्यूटर के ऑन होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर के रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड करने और फिर से इसे उपयोगकर्ताओं द्वारा एप्लीकेशन रन करने के लिए तैयार करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, उसको बूटिंग कहते हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है कि एमएस पावर पॉइंट में सिलेक्ट ऑल की यानी कंट्रोल+A को छोड़कर दूसरी कीबोर्ड शॉर्टकट की आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कंट्रोल+5 यानी नम लॉक वाला। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहता है सूत्र यानी इक्वल दे रखा है I7 यानी 40 का सही परिणाम क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ट्रू इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 कहता है प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में अस्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, फॉर्म फेयर के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका 5 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है कि एक डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए आप फाइल मेनू पर उसके बाद डैश दे रखा है कमांड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ 6 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, न्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है कि एमएस पावर पॉइंट में किस प्रकार का व्यू का उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा एक्सट्रीम एनिमेशन, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है कि संचार के प्रकार में डाटा का संचरण एक समय में दोनों दिशाओं में संभव होता है। तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, फुल डुप्लेक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है कि समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्कों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ब्रिज इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्नलिखित में से वो कौन सा फार्मूला है जो अलग अलग सेल के टेक्स्ट को जोड़ता है। तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कनकैटेनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है कि MS एक्सेल 2016 में फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे 11 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, Shift+F3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 12 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ 12 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 13 कहता है एक प्रोग्राम जो उच्च स्तर की भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाए, उसको बोलते हैं कंपाइलर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है कि एक ही समय में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, केवल एक इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 15 कहता है एक्सेल में मैक्रो की बनाने के लिए कंट्रोल के साथ कैसा की जोड़ा जाना चाहिए। तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अल्फ़ाबेटिक इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है कि एक कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देश का एक सेट है। तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 17 कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही है। पहला दे रखा यह एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जिसमें उपयोगकर्ता और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कार्य कर सकते। तो ये सही दे रखा है। यह कंप्यूटर के संसाधन का प्रबंध करता है और आवश्यकता अनुसार उन्हें
कुशलतापूर्वक विभिन्न उपयोगकर्ताओं या कार्यों के लिए आवंटित करता, ते भी आपका सही है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 18 कहता है कि MS वर्ड 2016 में टेक्स्ट के फॉन्ट और कद बदलने का कमांड होम टैब के किस समूह के भाग के रूप में दिखाई देता है? तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 19 कहता है कि MS एक्सेल 2016 में थीम उसके बाद डैश दे रखा है, मेनू के अंतर्गत उपलब्ध होता है। आपको बताने हैं कि किस मेनू के अंतर्गत ये उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जानी पेज लेआउट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है कि स्प्रेडशीट में क्रिएटिंग, फॉर्मेटिंग और एडिटिंग के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, होम टैब इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है निम्नलिखित में कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? तो यहाँ पर 21 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इंडेंटेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 22 कहता है MS वर्ड 2007 में निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंट पोजीशन से करेंट लाइन के अंत तक टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए किया जा सकता है? तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, शिफ्ट प्लस इंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है कि प्रिंट की गति की गणना करने के लिए कौन सी यूनिट का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, DPI जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल की विशेषता को जोड़ता है, तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो राइट आंसर आपके हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है शीट की शुरुआत में इंसर्शन पॉइंट को ले जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस होम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 कहता है निम्नलिखित में कौन सा अर्धचालक उपकरण एक साधारण स्विच के रूप में कार्य कर सकता है? तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ट्रांजिस्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, इंटीग्रेट सर्किट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है कि PL1 यानी प्रोग्रामिंग भाषा उसके बाद बाय डैश दे रखा है, क्या है? तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सोर्स मॉडल का उदाहरण है? तो यहाँ पर 29 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ओपन सोर्स इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है कि विंडोज XP में जब भी कोई प्रोग्राम चलाया जाता है या विंडो खोली जाती है तब प्रोग्राम को दर्शाता हुआ एक आइकन निम्नलिखित में से किस पर दिखाई देता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, टास्क बार जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है कि MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज निम्नलिखित में से किस प्रकार के दस्तावेज में डाटा स्रोत से आयातित नाम और पते हैं? तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एनवेलप या लेबल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 32 कहता है पहली डैश दे रखा, कहता है एक विधि है जिसमें कई संचरण उपकरण कुशलतापूर्वक एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, स्विचिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है पहली डैश दे रखा, उसके बाद कहता है कि वेब पृष्ठ का एक संग्रह है और पहला पृष्ठ जिसे हम वेबसाइट के खुलने पर देखते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर आपका क्या हो जाता है? 33 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पहले तो वेबसाइट होगा यहाँ पर, उसके बाद होम पेज होगा, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है सॉफ्टवेयर जिसमें पंक्तियाँ और कॉलम होते हैं क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं स्प्रेडशीट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है कि वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर उसके बाद डैश दे रखा पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, पहली इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए
सुगम होता है। तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आउटपुट डिवाइसेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 का था, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर को ग्राफिकल इमेज और पिक्चर का इनपुट प्रदान कर सकता है। तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। स्कैनर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 का था, वर्ड में आप एक पेज ब्रेक फोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर 38 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अपने कर्सर उचित स्थान पर रखकर और कंट्रोल प्लस इंटर दबाकर, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है, पहली डैश उसके बाद कहता है असेंबली कोड में लिखे सोर्स कोड को मशीन कोड में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। असेंबलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, यदि एक स्थिति सही है और दूसरी गलत तो एक वैल्यू वापस पाने के लिए एमएस एक्सेल में उसके बाद डैश प्रकार के फंक्शन का उपयोग करें। तो यहाँ पर 40 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। लॉजिकल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 कहता है कि क्या आप एक्सेल में एक सेल के लिए 0.5 इंच लेफ्ट इंडेंटेशन सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 41 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इंडेंटेशन को फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स से सेट किया जा सकता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 42 कहता है कि ब्लूटूथ किस तकनीकी पर काम करता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। तो राइट आंसर आपका 42 का बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 43 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यूबुंतु जो है ये आपका क्या एक तरह का वेब ब्राउज़र नहीं है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 कहता है, पहली डैश है उसके बाद कहता है बिना रिसाइकल बिन में डाले हुए तुरंत किसी आइटम को डिलीट करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो शिफ्ट प्लस डिलीट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 कहता है, इनमें से कौन सी एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर 45 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। लीनियर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 कहता है कि किसी फाइल पर डिलीट और शिफ्ट प्लस डिलीट के बीच क्या अंतर है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। डिलीट कुंजी फाइल को रिसाइकिल बिन में भेजती है, जबकि शिफ्ट प्लस डिलीट फाइलों को अस्थायी रूप से क्या कर देता है, तो डिलीट करता है। तो ये फर्क है डिलीट और शिफ्ट प्लस डिलीट में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 कहता है कि स्लाइड सॉर्टर दृश्य में स्लाइड को स्थानांतरित करने के लिए सही अनुक्रम की पहचान करें, बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन होगा, तो आपका स्लाइड को पॉइंट करें तो यहाँ पर 2 पहले होगा, उसके बाद 4 होगा, नहीं पहले 2 होगा, उसके बाद 4 होगा, 2 के बाद 4, तो 2 के बाद 4, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 47 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 48, आप सेल में बॉर्डर को कैसे हटा सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। फॉर्मेट सेल के बॉर्डर टैब पर नो बॉर्डर चुनें, उसके बाद बी में लिखा फॉर्मेटिंग टूल बार में बॉर्डर टूल पर सूची खोलें और फिर पहला टूल चुनें। इस तरह से ए और बी दोनों होगा, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 कहता है कि पीडीएन का पूरा रूप क्या है, यानी पूरा नाम इसका बताना, फुल फॉर्म। तो 49 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। पैकेट डेटा नेटवर्क इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 कहता है कि किसी वेबसाइट को फेवरेट्स में शामिल करने का शॉर्टकट क्या है। तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है एक्सेस टाइम संदर्भित करता है किसको। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। संग्रहित डेटा को लोकेट और पुनः प्राप्त करने में आवश्यक टाइम। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 52 कहता है रोटेशनल डिले टाइम उसके बाद डैश दे रखा है के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर 52 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। लेटेंसी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 53 बताएं कि विंडो एक्सपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, बताइए। तो यहाँ पर देखा जाए तो पहला दे रखा टास्क के सर्च बॉक्स में विन वर्ड को बिना कोट्स के टाइप करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चालू किया जा सकता है। तो ये तो सही है।
दूसरा कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट बटन पर क्लिक करके चालू किया जा सकता है। इसके लिए दिखाई देने वाले मेनू में ऑल प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड चुने, तो भी आपका सही है। तो 1 और 2 दोनों सही, तो यहाँ पर 53 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 स्लाइड शो मोड में एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अमान्य, आपको बताना है कि इसमें से कौन है जो है अमान्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सीड लाइन्स का उपयोग करना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 55 कहता है कि एक लोकप्रिय ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, C++ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 56 कहता है CPU के घटक कौन से हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट और ALU इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 57 कहता है कंप्यूटर सिस्टम की क्षमता की पहचान करें जो इसे अनुकूलीय बनाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूरा करने का गुण सरल और साथ ही जटिल। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 58 कहता है समग्र डिजाइन निर्माण संरचना और एक कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न घटकों को परस्पर रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर 58 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 59 कहता है कि BISYNC उसके बाद डैश दे रखा है के लिए एक संक्षिप्त नाम है, आपको बताना है किसका ये संक्षिप्त नाम है। तो यहाँ पर देखा जाए तो BI से तो बाइनरी होगा, तो बाइनरी तो आपका तीनों ऑप्शन में दे रखा है, तो बाइनरी हो जाएगा। और साइक्रोनस यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि जब आप फॉर्मेट डेटा सीरीज डायलॉग बॉक्स में फिल इफेक्ट का उपयोग करते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं, तो क्या नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, रोटेट टेक्स्ट ऑन चार्ट नहीं कर सकते हैं, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 60 प्रश्न डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि टेडिया का वॉल्यूम 2 जो है आप लोग को बेहद पसंद आएगा। इससे पहले हम वॉल्यूम 1 कंप्लीट करवा दिए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जो फ्रेंड्स जब अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा भी अगर हेल्प हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।